नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में एक कहावत है ना, जो आपने अक्सर लोगों के मुँह सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। यानी कि जिसने जीत हासिल कर ली, वही बादशाह है। जिसने जीत हासिल नहीं की, वो लूज़र है। एक ना इस टॉपिक को छोटी-सी स्टोरी रूप में समझते हैं। एक गाँव होता है, वहाँ पे हर साल एक प्रतियोगिता होती है कि 2 मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जो मुर्गा जीत जाता है जिसका मुर्गा जीत जाता है, वो पूरे गांव में पार्टी देता है। अब हर साल एक मुर्गा जो थोड़ा ताकतवर होता है, वो हमेशा जीतता आ रहा था। तो वहाँ पे जो 2 मुर्गे की पार्टियां हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड किया है, यार ये मुर्गा मेरा हर बार जीतता है ना, इस बार थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। कहते अलग कैसे किया जाए? एक काम करते हैं ना, इस मुर्गे को ना एक मेडिसिन डोज देते हैं, जिससे ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू करे, फिर फाइट कराते हैं। भाई पार्टनर फाइट का फिर ऑर्गेनाइज़ की गई दोबारा से फाइट, उसको डोज देने के बाद। अब देखते हैं कि जो कमज़ोर मुर्गा होता है ना, वो उससे वो जंग जीत जाता है, वो फाइट जीत जाता है। चलो, कुछ टाइम बाद फिर से वो फाइट ऑर्गेनाइज़ की जाती है। इस बार उसका डोज़ कम किया जाता है। जो हेल्थी मुर्गा होता है ना, उसका डोज़ कम किया जाता है, फाइट कराई जाती है। जो कमज़ोर मुर्गा था, इस बार फिर जीत जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर से वो फाइट ऑर्गेनाइज़ की जाती है। इस बार जो ऑलवेज विनर वाला जो मुर्गा होता है, उसको कोई डोज़ नहीं दिया जाता। नॉर्मल तरीके से दोनों की फाइट कराई जाती है। जो कमज़ोर मुर्गा होता है, इस बार फिर उसके ऊपर जीत जाता है। कमज़ोर मुर्गा फिर से वो उस फाइट में जीत जाता है। अब लोगों को समझ आया कि जीतने की अगर आपके अंदर एक भूख पैदा हो जाए ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल जंग जीत जाएंगे। क्योंकि उस कमज़ोर मुर्गे ने पहली जब फाइट जीती थी ना, वहाँ से उसको ना विनिंग की भूख पैदा हो गई। फिर उसने दूसरी बार भी उस मुर्गे को हराया। फिर स्वस्थ हालत में जब उनकी दोबारा से वो जंग कराई गई, दोबारा से फाइट कराई गई, कमज़ोर मुर्गा फिर से उस पर हावी होकर जीत गया। यानी कि उसके दिमाग में वो चीज़ पैदा हो गई, नहीं मैं जीत सकता हूँ, मैंने पहले भी जीत हासिल करी है, तो इसके ऊपर मैं फाइट में जीत सकता हूँ। उसके अंदर वो आग पैदा हो गई, तो वो उसको हराने में सक्षम हुआ। उसने उसको हराया, बेशक ताकतवर था, लेकिन उसने उसको हराया। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी की असली पहचान है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम जब सही तरीके से प्लानिंग के साथ उसकी शुरुआत करते हैं और छोटे-छोटे जब हम जीतें हासिल करते हैं ना, उसको सेलिब्रेट करने की आदत डालो। जब आप उसकी सेलिब्रेट करने की आदत डालेंगे, तो आपके अंदर ना एक नई जीत हासिल करने की ना आग पैदा हो जाएगी। कुछ नया सीख के उसको इम्प्लीमेंट जब करोगे ना, तो उसके अंदर जैसे ही आपको जीत हासिल होती है ना, चाहे वो छोटी ही जीत क्यों ना हो, जैसे ही जीत हासिल होती है उसको सेलिब्रेट करो। फिर देखो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अपना एटीट्यूड किस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आप बना लेता है, आपको पॉजिटिविटी फील कराता है। आप उस फिर उसमें और ज़्यादा सीखने की आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। आप उससे सीख के फिर से उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आप उसमें जीत हासिल करना शुरू कर देते हैं। ये होता है विनर इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को महसूस होना शुरू हो जाता है, नहीं मैं जीत सकता हूँ, नहीं मैं अगर ये चीज़ें अपना लूँ और इसको एक्शन मोड में ले आऊँ, तो ये मैं करूँगा, तो इससे मेरे को जीत हासिल होगी, मैं इसको 100% कर पाऊँगा। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में जीत हासिल करेंगे, आप उस चीज़ को कर पाएंगे। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने दिमाग में ठान लिया ना आप जीत सकते हैं, तो 100% आप उसमें जीतेंगे ही जीतेंगे। बशर्ते आपकी प्लानिंग, आपका एक्शन, आपकी लर्निंग और आपका उसमें एजुकेशन प्रॉपर तरीके से आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो आप 100% में जीतेंगे। यही विनर फैक्ट होते हैं। इसमें कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी जीत हासिल कर लेता है। एक दूसरी स्टोरी और बताते हैं आपको। एक गांव में, दूर दराज गांव में एक लड़का होता है।
लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक-ठाक था, लड़का अच्छे से पढ़ाई करता है और उसके जब 10th के एग्ज़ाम आते हैं ना, तो वो अनफॉर्च्यूनेटली एक सब्जेक्ट में वीक होने की वजह से उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। उसके जो जितने भी साथीगण होते हैं ना, वो सारे सारे प्रमोट होकर आगे चले जाते हैं, वो बच्चा पीछे रह जाता है। फिर वो डिसाइड करता है, नहीं मैं फेल हुआ हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा से री एग्ज़ाम दूंगा और मैं इस बार पहले से बेहतर मेहनत करने की कोशिश करूँगा और एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरे को जीतना ही जीतना है, मेरे को दोबारा से एग्ज़ाम में पास होना ही होना है। फिर वो अपने इस दिमाग माइंडसेट के साथ अपने प्रोफेसर के अपने स्कूल टीचर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम उनको बताता है और उनसे सॉल्यूशंस लेता है। टीचर उनको उसकी वीकनेस के सॉल्यूशंस को देते हैं और पढ़ने की ना टेक्निक के बारे में उसको बताते हैं। आप अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। उस बच्चे को ये बताया गया, जिसमें आप इसमें कमज़ोर है ना, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और इसकी तुम प्रैक्टिस और ज़्यादा तेज़ कर दो। आप लिखो और उसको सॉल्व करो, पढ़ो, क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करो, पढ़ो, क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करो। और आप जब तक करते रहो ना, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से करने की आपकी हैबिट ना पड़ जाए, आपको कहीं पर ना मिस्टेक्स करने की आदत ना आए और कहीं पे आप रुकें ना, कंटिन्यूस उसको सॉल्व करते रहें। और जब आप ये हैबिट अपना लेंगे तो उसमें आपका ना परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसने जी जान से मेहनत की, उसे दिन रात एक कर दिया, अपने जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था उसको पास होने के लिए। एग्ज़ाम का टाइम आया और उसने इस बार, पहले वो फेल हुआ था, इस बार उसने बेहतरीन अंक उसमें हासिल किए, बेहतरीन उसमें उसने स्ट्रैटेजी अपनी अपने अपनाई थी, अब बेहतरीन उसमें एफर्ट्स डाले थे। तो इस बार उसने जो बच्चे उसमें अपीयर होते हैं उनसे अच्छे मार्क्स और उसने उसमें हासिल किए। अब यहाँ से उसका माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ। उस बच्चे ने वहाँ पे मार्क्स अच्छे हासिल किए, उसने इसी स्ट्रैटेजी को आगे भी उसने कंटिन्यू रखा। उसने अपना 12th स्टैंडर्ड पूरा किया, वहाँ पे उसने अच्छे ग्रेड हासिल किए। फिर उसने ग्रेजुएशन किया, वहाँ अच्छे ग्रेड्स हासिल किए। उसके बाद उसकी स्टार्ट होती है कैरियर की जर्नी। कैरियर की जर्नी में भी उसने वही स्ट्रैटेजी, वही एटीट्यूड, वही माइंडसेट वहाँ पे उसने अप्लाई किया। जब वहाँ पे उसने अप्लाई किया ना, तो वहाँ पे भी उसने अपनी फील्ड में महारत हासिल की। अब उसकी ये स्ट्रैटेजी उसके माइंड में बैठ गई कि ज़िंदगी में जीता कैसे जाता है। अगर कोई समस्या आ रही है ना, तो समस्या उसका वहाँ पे आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। उस समस्या से आपने सीख के उसको प्रॉपर तरीके रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। उसने वहाँ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी ना स्टडी पीरियड से, उस स्ट्रैटेजी को उसने कंटिन्यू रखा, उसी माइंडसेट को कंटिन्यू रखा, तो वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में भी माहिर बना। कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि आपको लाइफ में जीत हासिल करनी है, तो आप उसमें जीत हासिल करेंगे, बशर्ते कि आपका माइंडसेट ना आपके थॉट्स के हिसाब से चलना चाहिए। आपके विचार जो अपने दिमाग में बनाए हैं ना, वो विचार आपकी मेंटली फीलिंग से मैच करना चाहिए। अगर वो विचार आपकी मेंटली फीलिंग से मैच कर जाएंगे ना, तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। हर रोज़ आपने 1% अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। हर रोज़ एक नई चीज़ सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने हर रोज़ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, आपने ठान लिया आज से कल बेहतर करना है, आज से कल बेहतर करना है, आज से कल कुछ नया चीज़ सीखना है और उसको अपनी लाइफ के लिए इम्प्लीमेंट करना है। आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपकी हैबिट में इम्प्रूवमेंट की जो क्षमता है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। जब इम्प्रूवमेंट की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी ना, तो आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। कहते हैं ना, जब आपकी जिद आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत आपके डेली के रूटीन में शामिल हो जाती है, तो आपके जीतने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। आप उसमें अपने एफर्ट अगर डालते रहते हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और आपकी प्लानिंग आपके हिसाब से आप चलाते हैं, तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। इस चीज़ को अपनाओ और अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ। आपने बैक स्टेप नहीं करना है।
आपने कोई हैबिट अपनाई है ना, तो उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जाओ, चीज़ें सीखते जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। और सबसे बड़ी बात, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, जो चाहिए सिर्फ वही चाहिए, तो उसके लिए सबसे प्लानिंग करो। सब कुछ चाहिए नहीं आप ले पाएंगे, सब कुछ आपको लाइफ में हासिल करना है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जिसको आप शिद्दत से चाहेंगे, जिसके लिए आप अपने शिद्दत से एफर्ट डालेंगे, अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ करेंगे। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपका एक बार में एक गोल होना चाहिए। उस गोल को जब तक आप मेहनत से, आप कंसिस्टेंसी से चीज़ें करते रहो, जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लो, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आप डालो। आप जितना हो सके ना अपना फ़ोकस होकर चीज़ों पर फ़ोकस करो और उसको तहे दिल से हासिल करने की कोशिश करो। कहते हैं ना, जब आप तहे दिल से चीज़ें हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अंदर से अपने आप मोटिवेट रहेंगे। अगर कहीं आपके रिज़ल्ट्स कम आ रहे हैं तो आप वहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल मेरे को ये हासिल करना ही करना है, तो आप उसे डेफ़िनेटली हासिल कर पाएँगे। ये एटीट्यूड अपनाओ, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। यही चीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है ना, तो उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से वो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसकी रीडिंग रीडिंग के बाद राइटिंग करना शुरू कर देना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। आपको जिस चीज़ से डर लगे ना, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। कहते हैं ना, ज़िंदगी में घबरा के पीछे हटना ज़िंदगी आपको पीछे लेके जाएगी। अगर ज़िंदगी में जिस चीज़ से आपको घबराहट हो रही है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, तो उसमें आपको परफेक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा। जब परफेक्शन बढ़ेगा, आपका खुद ब खुद मोटिवेशन बढ़ जाएगा। जब मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएँगे। जब एक्सपर्ट हो जाएँगे ना, तो आप में उसमें डर कम लगना शुरू हो जाएगा। आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, उस डर को ख़त्म करने के लिए उसको और ज़्यादा करो। जब करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल होती चली जाएँगी। जब नॉर्मल होंगी, तो आपको कम्फ़र्ट ज़ोन फ़ील होना शुरू हो जाएगी। आपको वो चीज़ें कम्फ़र्ट लगना शुरू हो जाएँगी। आप किसी चीज़ से आपने घबराना नहीं, घबरा के तो भागना ही नहीं है। घबरा के भागना सॉल्यूशन नहीं होता। उस चीज़ का डट के सामना करो, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखो, उसको एग्ज़ीक्यूट करो। करोगे तो ज़िंदगी में आपको सब कुछ आसान लगना शुरू होगा। तो कहते हैं ना कि आपकी जो निरंतर कोशिश की जाती है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको जो उसमें जीत हासिल होती ही होती है। आपको जितनी आपकी मेहनत है, वो आपको लौट के आपके पास वापस आएगी। तो मेहनत करने से मत घबराओ, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो और करते रहो जब तक आप उसमें परफेक्शन नहीं आती, जब तक आप उसको हासिल नहीं कर ले। यही अपनी एटीट्यूड अपनाइए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है। चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, तो चीज़ें ज़रूर आप हासिल कर पाएँगे। अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखो, अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड हमेशा पैदा रखो। विनिंग एटीट्यूड से चीज़ें करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएँगे। आप जब विनिंग की आदत आपके अंदर पड़ जाएगी, तो आपको हर रोज़ नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर की जब हैबिट अपना लेंगे ना, तो आप में एक जीतने की ना चाह और बढ़ती चली जाएगी। इस चाह को हमेशा बरकरार रखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। चलिए, ये मुस्कुराते रहिए। के साथ धन्यवाद, नमस्कार।